हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है। ठीक है, हम पढ़ रहे थे समीशन ऑफ ए ट्रिग्नोमेट्रिकल सीरीज 6 चैप्टर और पिछले टर्म पे हमने इसके कुछ फार्मूले लिखाए थे। आज हम एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे, एक्सरसाइज फर्स्ट। तो एक्सरसाइज फर्स्ट में पहला क्वेश्चन देखिए। पहले क्वेश्चन में क्या दिया, सम ऑफ द फॉलोइंग सीरीज, इन सीरीज को जोड़िए। इन द केस ऑफ इनफाइनाइट सीरीज इट मे बी एज्यूम दैट -1 लेस देन सी लेस देन 1। ठीक है, तो चलिए जोड़ देते हैं इसको। सम ऑफ द फॉलोइंग सीरीज, तो इन सीरीज को हमें क्या करना, जोड़ना है ना। तो पहले क्वेश्चन में देखिए क्या दिया, दी गिवन सीरीज। तो बोलना क्या दी सीरीज, कोस एल्फा सी कोस एल्फा प्लस बीटा प्लस सी स्क्वायर कोस एल्फा प्लस 2 बीटा। कहाँ तक गई ये, 2 एन टर्म्स तक जोड़ना। कहाँ तक जोड़ना इसको हमें, एन टर्म्स तक। आगे भी कुछ लिखा, डिड्यूस द टू इन्फिनिटी सम, यानी कि इसको जोड़ना कहाँ तक भी जोड़ना हमें, इन्फिनिटी टर्म तक भी जोड़ना। इफ सी का मॉडुलस लेस देन 1 या दैट इज -1 लेस देन सी लेस देन 1। तो इस सीरीज को जोड़ने के लिए, ठीक है, हम जोड़ते हैं इसको C+IS मेथड से। C+IS मेथड इसी में बताऊंगा क्वेश्चन में। यदि क्वेश्चन कोस में दे रखा होगा तो उसे C के बराबर मानेंगे, और यदि साइन में दे रखा होगा तो S के बराबर मानेंगे। तो ये किस में दे रखा, हमें कोस में दे रखा। तो कोस में दे रखा तो इसे हमें किसके बराबर मानना चाहिए, C के बराबर मानना चाहिए। क्या आ जाएगा, कोस एल्फा प्लस सी कोस एल्फा प्लस बीटा प्लस सी स्क्वायर कोस एल्फा प्लस 2 बीटा प्लस डॉट डॉट कहाँ तक है ये, 2 एन टर्म्स तक। इसके बाद निकालते हैं इसकी ऑक्सिलरी सीरीज। इट्स ऑक्सिलरी माने होता है सहयोगी सीरीज। तो ऑक्सिलरी सीरीज जो होती है इसकी, उसे एस से डिनोट करते हैं। जहाँ कोस है वहाँ साइन आ जाएंगे, जहाँ कोस है क्या आ जाएंगे, साइन। तो ये बच जाएगा कितना बोलो, प्लस सी साइन एल्फा प्लस बीटा साइन एल्फा प्लस कितना 2 बीटा डॉट डॉट कहाँ तक, 2 एन टर्म्स तक। तो इसके बाद क्या निकालते हैं, C+IS देखो कैसे निकालते हैं। इसे इससे जोड़ देंगे, इसमें आई से गुना करनी। तो कोस एल्फा प्लस क्या आई साइन एल्फा हो जाएगा। इसमें C को माना जाएगा, C को माना जाएगा तो क्या बच जाएगा, ये कोस एल्फा प्लस आई कोस एल्फा प्लस बीटा प्लस इसमें आई से गुना करनी, आई साइन एल्फा प्लस बीटा। कितना को माना जाएगा, C स्क्वायर को माना जाएगा। C स्क्वायर को माना जाएगा तो क्या बचेगा, ये कोस एल्फा प्लस 2 बीटा प्लस आई साइन एल्फा प्लस 2 बीटा। ठीक है, कहाँ तक जोड़ना है इसको हमें, 2 एन टर्म्स तक जोड़ना। ये पढ़ा होगा तुमने आइलर थ्योरम, किसके बराबर होती है, ई की पावर आई एल्फा। तो आइलर थ्योरम से किसके बराबर जाएगा ये, ई की पावर आई एल्फा प्लस सी ई की पावर क्या बन जाएगा, ये आई एल्फा प्लस बीटा प्लस सी स्क्वायर ई की पावर आई एल्फा प्लस 2 बीटा। कहाँ तक जोड़ना हमें इसको, 2 एन टर्म्स तक जोड़ना, एन टर्म्स। तो ये देखिए क्या सीरीज बन रही है, जीपी बन रही है क्या, ये ज़रा देखिए, T2/T1। ठीक है, कितना आएगा, इससे भाग देंगे, C ई की पावर आई बीटा आएगा, आई एल्फा कट जाएगा, इसे से भाग देंगे तो जीपी ही बन रही भाई। T2/T1 निकाल लो, T3/T2 निकाल लो। यदि बराबर आएंगे तो कौन सी सीरीज होगी, ये जीपी होगी। ठीक है, गुणोत्तर श्रेणी होगी ये। तो इसको कहाँ तक जोड़ना हमें, एन टर्म तक। तो तुमने फॉर्मूला पढ़ा होगा SN का, SN का फॉर्मूला बोलिए क्या पढ़ा तुमने, SN बराबर है R की पावर n -1/r-1। तो जोड़िए ज़रा इसको, 2 × 10⁻⁻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 ⁻
या दोनों फॉर्मूले से कोई सा लगा लेते हैं, इनमें दो फॉर्मूले एक जैसे ये माइनस यदि कॉमन ले में ए इंटू 1 माइनस आर की पावर एन अपॉन, दोनों से कोई सा फॉर्मूला लगा दीजिए। ए का मान कितना, ई की पावर आई अल्फा इंटू 1 माइनस आर का मान इसे डिवाइड करा तो कितना आया सी, ई की पावर आई अल्फा कट जाएगा तो क्या बच जाएगा, आई बीटा बच जाएगा। बटे में बोलिए 1 माइनस आर यानी कि 1 माइनस सी ई की पावर आई बीटा, किसकी वैल्यू है ये, सी प्लस आई एस की। तो इतना नोट करिए अभी। चलिए इससे आगे देखिए और ये भी सही करना। आर की पावर कितना होता है एन, तो आर की पावर ये एन आएगा यहाँ, सी की पावर एन आएगा और आई एन बीटा कह सकते हैं इसको, आई एन बीटा। ठीक है, अब इसे सोल्व करने के लिए नीचे के कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे। नीचे का कॉन्जुगेट बताना जरा, 1 माइनस सी ई की पावर माइनस आई बीटा, जहाँ आई है माइनस आई आ जाएगा, इसका कॉन्जुगेट आ जाएगा। कॉन्जुगेट में यहाँ प्लस नहीं करना, जहाँ आई है वहाँ क्या करना, माइनस आई। बटे में बोलिए 1 माइनस सी ई की पावर माइनस आई बीटा, मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो हम क्या कर रहे हैं, इनको जोड़ रहे हैं भाई। जैसे कि चैप्टर का नाम क्या है, समीशन ऑफ ए ट्रिग्नोमेट्रिकल सीरीज। कोई ट्रिग्नोमेट्रिकल सीरीज दी हुई होगी, उन्हें क्या करना, हमें जोड़ना। तो देखिए इसको जोड़ देते हैं, इनकी मल्टीप्लाई कर लीजिए जो कॉन्जुगेट में हमने मल्टीप्लाई और डिवाइड किया। इनमें दो सीरीज मानी हमने, एक सी है और एक एस है। तो एक इनमें असली है और एक नकली है। तो असली कौन सी है, जो दे रखी, और सहयोगी सीरीज जो मानी वो नकली है। ठीक है, उसकी सहायता से इसको जोड़ देते हैं हम। तो मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो ये क्या चल रहा है इधर, सी प्लस आई एस चल रहा, गुना करना इनकी, बाहर तो कितना ई की पावर आई अल्फा, करिए मल्टीप्लाई, 1 की 1 में करेंगे, 1 माइनस सी ई की पावर माइनस आई बीटा माइनस सी की पावर एन आई एन बीटा प्लस सी की पावर कितना, एन प्लस 1 ना, जुड़ जाएंगी ना पावर, प्लस भी हो जाएगा ये। ई की पावर बोलिए, इन्हें जोड़ देना। ठीक है, आई कॉमन ले लेना, बीटा इधर लूँगा कॉमन, एन माइनस 1 ही तो बचेगा इंटू बीटा। बटे में मल्टीप्लाई कर लीजिए इनकी, 1 माइनस सी इंटू, ठीक है 1 की कर रहे ना अभी, ए की पावर कितना आई बीटा, इसकी गुणा इसमें करना, माइनस सी ई की पावर आई बीटा, इसकी लास्ट में करना माइनस माइनस प्लस सी स्क्वायर ई की पावर 0, बस सी स्क्वायर रह जाएगा। ई की पावर 0 का मान 1 नहीं हो जाएगा ये, तो ये बच जाएगा। इन दोनों में कॉमन लेना और इसकी मल्टीप्लाई अंदर कर लीजिए, ई की पावर आई अल्फा माइनस सी ई की पावर आई कॉमन अल्फा माइनस बीटा माइनस सी की पावर एन ई की पावर आई कॉमन अल्फा प्लस एन बीटा प्लस सी की पावर ई की पावर आई कॉमन, ठीक है, अल्फा प्लस एन माइनस 1 इंटू बीटा। अपोन में बोलिए, कॉमन आ जाएगा इसमें, सी कॉमन आ जाएगा, क्या बच जाएगा, प्लस वाला ये पहले लिख लेना, ई की पावर आई बीटा प्लस ई की पावर आई बीटा, 2 से भाग कर देना, 2 से गुणा कर देना, और बाद में कितना ये बताना किसके बराबर हो गए, कोस बीटा के बराबर हो गए। कोस बीटा का फॉर्मूला था ये, तो देखिए क्या आ जाएगा ये, ई की पावर तो कितना आई अल्फा, किसके बराबर हो गया ई की पावर आई अल्फा,
कोस एल्फा प्लस आई साइन एल्फा माइनस सी बाहर रखना, बोलना कोस एल्फा माइनस बीटा प्लस आई साइन एल्फा माइनस बीटा माइनस सी की पावर एन। ठीक है, यहाँ से बोलना कोस एल्फा प्लस एन बीटा प्लस आई साइन एल्फा प्लस एन बीटा। लास्ट वाले से बोलना प्लस सी की पावर एन प्लस वन। बोलिए क्या आ जाएगा ये, कोस बड़ा ब्रैकेट लगा देना, कोस कितना एल्फा प्लस एन माइनस वन इंटू बीटा प्लस आई साइन कितना एल्फा प्लस एन माइनस वन इंटू बीटा बटे में बोलिए 1 माइनस कितना 2c किसके बराबर बताया था अभी ये, और प्लस कितना c स्क्वायर किसके बराबर चल रहा था इधर ये c प्लस आई एस। तो इक्वेटिंग रियल पार्ट या इमेजिनरी पार्ट, c निकालना हमें, सी में तो क्वेश्चन दिया था, तो c का ही मान निकालना पड़ेगा, इक्वेट करना पड़ेगा रियल पार्ट। तो लिख देंगे यहाँ पे क्या, इक्वेटिंग रियल पार्ट्स, इक्वेटिंग रियल पार्ट्स। तो c नहीं आ जाएगा ये, वो c, तो यहाँ से रियल छांटना, कोस एल्फा माइनस सी कोस एल्फा माइनस बीटा, वहाँ से बोलो c की पावर n कोस एल्फा प्लस एन बीटा प्लस c की पावर n प्लस वन कोस बटे में बोलिए 1 माइनस 2c कोस बीटा प्लस, तो कहाँ तक जोड़ दिया हमने इसको, n टर्म तक जोड़ दिया। आगे ये कह रहा कितने पदों तक भी जोड़ो, अनंत पदों तक। तो अनंत पदों तक जोड़ने के लिए n की जगह सीधा क्या रखना, इन्फिनिटी। तो c की पावर इन्फिनिटी आएगा 0, c की पावर जो इन्फिनिटी आएगा 0 क्यों आएगा, क्योंकि c का मान बता रखा है इन्होंने, किसके बीच है, -1 और +1 की। भाई यदि 1/2 की पावर इन्फिनिटी करेंगे तो 0 आएगा, यदि 1 से बड़ा हुआ, मान लिया 5 की पावर इन्फिनिटी हुआ तो कितना आएगा, इन्फिनिटी। तो c किसके बीच है, तो c की पावर इन्फिनिटी कितना आएगा, 0। c की पावर यहाँ भी इन्फिनिटी बनेगी, वो भी क्या आएगा, 0। तो अनंत पदों का योगफल देखो, आंसर क्या आएगा, कोस एल्फा माइनस c, वो 0 हो जाएंगे, बटे में कितना, तो एक तो आंसर ये आ रहा होगा, और एक लाइन में n की जगह क्या रख देंगे, इन्फिनिटी रख देंगे। तो कहाँ तक का योगफल हो जाएगा, अनंत पदों का योगफल हो जाएगा। नोट करिए, अनंत पदों का भी कराऊंगा भी, इतना नोट करिए भी। चलिए इससे आगे देखिए, ये तो हमने कितने टर्म तक सम निकाला इसका, n टर्म्स तक, इन्फिनिटी टर्म तक भी कहा। तो उसे मान लीजिए लेट, हमने मान लिया, चलिए ऐसे इन्फिनिटी मान लिया, बी द सम है ये ऑफ इन्फिनिटी टर्म, ऑफ इन्फिनिटी टर्म। ठीक है, तो ऐसे इन्फिनिटी देखिए क्या आ जाएगा, तो n की जगह क्या रखना, इन्फिनिटी। तो c की पावर इन्फिनिटी कितना हो जाएगा, c की पावर इन्फिनिटी आएगा 0। तो बताना कितना आ जाएगा ये, कोस एल्फा, c कोस एल्फा माइनस बीटा अपोन, बाकी तो 0 हो जाएंगे आगे वाले, 1 माइनस 2c कोस बीटा प्लस c स्क्वायर बीटा आई। ठीक है, चलिए नोट करिए जल्दी। चलिए इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे। कोस में सीरीज दे रखी है,
कोस में सीरीज दे रखी तो किसके बराबर मान लीजिए, सी की। साइन में दे रखी होंगी तो एस के बराबर मान लेंगे, ठीक है। तो इसको कहाँ तक जोड़ना हमें, एन टर्म्स तक दे रखी सीरीज, तो एन टर्म्स तक जोड़ना। तो सबसे पहले इसकी सहयोगी सीरीज लिख लेंगे, इट्स ऑक्सिलरी सीरीज, इट्स ऑक्सिलरी सीरीज। तो बोलो इसकी सहयोगी सीरीज क्या आएगी, एस से नहीं डिनोट करेंगे, साइन एल्फा प्लस साइन एल्फा प्लस बीटा, साइन एल्फा प्लस 2 बीटा प्लस डॉट डॉट कहाँ तक, 2 एन टर्म्स तक। सी प्लस आई एस देखिए इक्वल टू कोस एल्फा प्लस आई साइन एल्फा हो जाएगा, कोस एल्फा प्लस आई साइन एल्फा हो जाएगा ये, प्लस इनको जोड़ेंगे तो कोस एल्फा प्लस बीटा प्लस आई साइन एल्फा प्लस बीटा प्लस कोस एल्फा प्लस 2 बीटा प्लस आई साइन एल्फा प्लस 2 बीटा डॉट डॉट 2 कहाँ तक है ये, एन टर्म्स तक, ठीक है। इसके बाद ये बताइए किसके बराबर होगा ये, ई की पावर आई एल्फा प्लस ई की पावर कितना, आई एल्फा प्लस बीटा प्लस ई की पावर आई इंटू एल्फा प्लस 2 बीटा, कहाँ तक जोड़ना, एन टर्म्स तक जोड़ना। देखना जीपी बन रही या नहीं बन रही, T2 बड्डी T1 करेंगे, ई की पावर आई बीटा, इससे इसे डिवाइड करेंगे, ई की पावर आई बीटा, जीपी बन रही, कहाँ तक जोड़ना, एन पदों तक। तो जीपी के एन पदों का योगफल मैंने अभी बताया था तुम्हें, एस एन बराबर ए 1 माइनस आर की पावर एन बटे 1 माइनस आर। ए का मान बताना है यहाँ, पहला पद ई की पावर 1 माइनस T2 बटे ये करेंगे, आर का मान कितना आएगा, ई की पावर आई बीटा, एन भी करना, ई की पावर आई एन बीटा ना हो जाएगा, बटे में बोलिए 1 माइनस ई की पावर आई बीटा, नीचे के कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई और डिवाइड करिए। तो नीचे का कॉन्जुगेट बताइए, बटे 1 माइनस ई की पावर माइनस आई बीटा, गुणा कर लीजिए। चलो बाहर वाला तो भी ऐसे ही रखना, इनकी गुणा करना, 1 माइनस ई की पावर माइनस आई बीटा। ये कॉन्जुगेट तो समझ में आ गया होगा, जहाँ आई है वहाँ क्या आ जाएगा, माइनस आई आ जाएगा। तो गुना करना, इसकी इसमें करना, माइनस ई की पावर आई एन बीटा, लास्ट में करना, प्लस हो जाएगा ना, ई की पावर कितना, ठीक है, कितना आई कॉमन, कितना एन माइनस 1 ब्रैकेट में कितना बीटा, बटे में गुणा करिए इनकी, 1 माइनस माइनस आई बीटा माइनस ई की पावर आई बीटा प्लस 1 हो जाएगा, ई की पावर 0 बन के, ठीक है। माइनस कॉमन ले लेंगे, 2 से गुना 2 से भाग करेंगे, और जो बाहर है ई की पावर कितना है ये, इसके अंदर गुना करेंगे, ठीक है। करिए जल्दी, इतना करिए। चलिए इससे आगे देखिए, ई की पावर आई अल्फा की मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो बोलो क्या हो जाएगा वहाँ, ई की पावर आई अल्फा, यहाँ बोलना माइनस के ई की पावर आई कॉमन अल्फा माइनस बीटा माइनस आई कॉमन ना अल्फा प्लस एन बीटा प्लस ई की पावर आई कॉमन अल्फा प्लस
n-1 इंटू बीटा। कभी कभी इसके ऊपर ऐसा लगा देते हैं कि ब्रैकेट में है ये, हाँ n-1 बीटा बाहर है ना, तो इसके ऊपर ऐसा लगा देते हैं। यदि बाहर ब्रैकेट लगा रखा तो इसके ऊपर बार लगा देते हैं, तो इसका मतलब ये होता है कि n-1 किस में है, ये ब्रैकेट में है ये, ठीक है। तो ऐसा भी लिख देते हैं। बटे में देखिए क्या, माइनस कॉमन ले लेना, 2 से मल्टीप्लाई करना, e की पावर i बीटा प्लस वाला पहले लिखना, 2 से मल्टीप्लाई करी तो 2 से डिवाइड प्लस 1। तो बताइए किसके बराबर ये, कोस एल्फा प्लस आई साइन एल्फा माइनस कोस एल्फा माइनस बीटा प्लस आई साइन एल्फा माइनस बीटा। आगे बोलिए माइनस कोस एल्फा प्लस एन बीटा प्लस आई साइन एल्फा प्लस एन बीटा प्लस लास्ट वाला बोलिए कोस एल्फा प्लस n-1 पे ऊपर बार लगा देना इंटू बीटा प्लस आई साइन एल्फा प्लस n-1 के ऊपर बार लगा देना बीटा। अपोन में बोलिए ये 1 और 1 कितना हो जाएगा, 2 माइनस 2 कोस बीटा। इक्वेटिंग रियल पार्ट या इमेजिनरी पार्ट, सी दे रखा था तो रियल निकाल लेंगे, सी निकाल लेंगे, तो लिख देंगे इक्वेटिंग रियल पार्ट्स, इक्वेटिंग रियल पार्ट्स। करिए तुलना, सी नहीं आ जाएगा, यहाँ से क्या आएगा, कोस एल्फा माइनस कोस एल्फा माइनस बीटा कोस एल्फा प्लस एन बीटा प्लस कोस एल्फा प्लस n-1 बीटा, या बार लगा रखा तो ऐसे कर सकते हैं, ठीक है। अपोन 2 कॉमन ले लेंगे, 1 माइनस कोस बीटा। किसका मान है ये, सी का। आंसर थोड़ा हो सकता है डिफरेंट दे रखा हो ये, ठीक है। उन्होंने इसको थोड़ा आगे हल कर रखा। कोस का ऐसा फॉर्मूला खोल लेना, 1 कट जाएगा, यहाँ साइन स्क्वायर बीटा बाई 2 आ जाएगा, ऊपर जाके कोस एक बीटा बाई 2 कुछ ऐसा बन जाएगा, ऐसा दे रखा होगा। और इन्हें कोस सी प्लस कोस डी लगा के सोल्व कर रखा, पर यहाँ तक सही है ये, तुम यहाँ तक ही करिए इसको, ठीक है, यहाँ तक बिल्कुल ठीक है ये। तो चलिए जल्दी से इसको नोट करिए। चलिए इसके बाद जो उसमें क्वेश्चन, इसका सेकंड पार्ट जो देखना, उसमें साइन दे रखे तो उसे अलग से करने की ज़रूरत नहीं है, जो दूसरा हमने यहीं हो जाएगा वो दूसरा भी इक्वेटिंग यहीं लिख देना, रियल एंड इमेजिनरी पार्ट इसी में लिख देंगे, इक्वेटिंग रियल एंड इमेजिनरी पार्ट दोनों एक साथ हो जाएंगे, अलग करने की ज़रूरत नहीं है। तो किसका मान निकल जाएगा फिर, एस का। एस में कौन से आ जाएंगे, साइन वाले आ जाएंगे, निकाल दोगे भाई एस, ठीक है। उसके बाद थर्ड क्वेश्चन हो जाएगा, ये खुद करना ये थर्ड, ठीक है। और इस तरीके से जो भी क्वेश्चन हो जाएं वो करके देखिए, ठीक है। बाकी नेक्स्ट टर्न पे करते हैं, तो जो भी हो जाएं करके लाना।